दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन इन दिनों झारखंड को लेकर बीजेपी की बेचैनी देखी और समझी जा सकती है। चंपई सोरेन, जिनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने में राज्यपाल को 3 दिन का वक्त लगा था, उन्हीं चंपई सोरेन की इज्जत और सम्मान का अब रोना रो रही है बीजेपी। चंपई सोरेन को बीजेपी अपने साथ लाने के लिए छटपटा रही है। तमाम तरह की कोशिशें लगातार आप पिछले 3-4 दिनों से देख भी रहे होंगे कि चंपई सोरेन टूट कर आने वाले हैं, जेएमयू खत्म हो जाएगी, जेएमयू के 6 विधायक, 5 विधायक, 8 विधायक, इतने विधायक दिल्ली पहुंच गए। चंपई सोरेन भी कह रहे हैं चलिए, लेकिन किसी को इस बात का भ्रम ना हो कि अगर आप चंपई सोरेन को तोड़ेंगे तो आपके अपनी पार्टी नहीं टूटेगी, क्योंकि आज जो मैं खबर लेकर आया हूं उसे देखकर हर कोई, खासकर बीजेपी के नेता, गड़बड़ा जाएंगे। क्यों कह रहा हूं? दरअसल हुआ यह कि एक तरफ चंपई सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा से तोड़ने की कोशिश हो रही थी, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी का झारखंड में सूपड़ा साफ हो गया, और किसी और ने नहीं किया है, बल्कि उनकी अपनी सहयोगी पार्टी यानी चिराग पासवान की पार्टी ने कर दिया। चिराग पासवान की पार्टी ने एक झटके में बीजेपी के 1-2 नहीं, सैकड़ों नेताओं को बीजेपी से तोड़ लिया है, जिसने दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान को। एक कहावत है कि आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, तो एक गड्ढा आपके लिए भी खुद जाता है। आपने इतने सालों तक अभी तक देखा होगा, 2014 के बाद ये टूट गया, वो आ गया, बीजेपी ने ऐसे कर लिया, सारी बात पे क्या कहा जाता था? चाणक्य बुद्धि, चाणक्य बुद्धि, चाणक्य बुद्धि कहा जाता था। चंपई सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ने की कोशिश तो हर कोई जानता तब से हुई जब हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया था। उसके बाद से ही इस बात की कवायद थी कि कैसे भी करके या तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को पूरी तरह से तोड़ दिया जाए, या फिर ऐसे हालात पैदा किए जाए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कैसे भी करके कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आ जाए। हालात ये हो गए कि जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए खड़े हुए थे, उन्होंने दे दिया था कि मेरे पास इतने विधायक, उसके बाद राज्यपाल गायब थे। लेकिन अब वो जा रहे हैं, ये उन्होंने भी साबित कर दिया है, उन्होंने भी अपनी ट्विटर हैंडल पर लिख दिया है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा झटका और तगड़ा झटका बीजेपी को झारखंड में ही लगा है। सबसे पहले मैं खबर दिखाने जा रहा हूं, खबर पढ़िए। ये दैनिक जागरण की खबर है। क्या है झारखंड में? क्या झारखंड में चिराग की टूट जाएगी एनडीए से दोस्ती? 28 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान, पारस भी लगा रहे जोर। अब जो ये हेडलाइन आपने पढ़ी है ना, इस हेडलाइन के 3 मायने हैं, 3 खबर है इसी के अंदर। पहली खबर यह है कि क्या एनडीए से बाहर आने जा रहे हैं चिराग पासवान, क्योंकि 1-2 नहीं 500 बीजेपी के नेता आरजेडी में नहीं, किसी और पार्टी में नहीं, कांग्रेस में नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं, बल्कि किसमें? चिराग पासवान की पार्टी में शामिल हुए। और जानते हैं जो नेता बीजेपी को छोड़कर चिराग पासवान के साथ आए, उन्होंने क्या कहा? चिराग पासवान ईमानदार छवि के नेता हैं, इसलिए वो बीजेपी छोड़कर चिराग पासवान के साथ आए। यानी झारखंड के अंदर बीजेपी के नेता बेईमान है। ये मैं नहीं कह रहा, उन्हीं नेताओं का कहना है कि हम इसलिए आए क्योंकि ईमानदार छवि के नेता है चिराग पासवान। बीजेपी के नेता अगर ये कहते हुए इस्तीफा दे तो सोचिए बीजेपी पर कितना गंभीर आरोप। दिखाऊंगा खबर आपको। दूसरी देखिए, इसमें लिखा है 28 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान, यानी झारखंड में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है चिराग पासवान की पार्टी। और तीसरी खबर है पशुपति पारस से जुड़ी हुई, यानी चाचा भतीजे के बीच जो आग लगाने का काम बीजेपी ने किया था, वो आग न केवल बुझी है बल्कि उसने तपाकर रख दिया है बीजेपी को। खबर दिखाता चलता हूं, पहले खबर देखिए। पहली खबर इसी में लिखा है, लोक जनशक्ति पार्टी में भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ओबीसी मोर्चा से चतरा जिला प्रभारी रामकिशोर सावंत समेत 500 लोगों ने लोजपा का दामन थामा। साफ पढ़िए, लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी का दामन किसने थामा? बीजेपी के नेताओं ने। किसने? बीजेपी के नेताओं। तादाद कितनी? 500। फिर पढ़िए, 500 लोगों ने लोजपा का दामन थामा है। ये बीजेपी के नेता हैं सारे के सारे। अब आते हैं दूसरी खबर पर। पहले खबर क्या थी? इसमें बताया गया, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लोजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं झारखंड के, वीरेंद्र प्रधान ने कहा कि पार्टी इस विधानसभा चुनाव में 28 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगर ऐसा होता तो बीजेपी के लिए बड़ी टेंशन है, क्योंकि एनडीए में बीजेपी, झारखंड में बता रहा हूं, झारखंड में बीजेपी है, दूसरी है ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन है आजसू, एक और छोटी सी पार्टी है स्थानीय पार्टी, उससे भी इन्होंने एक टाई अप करा, उसे भी 1-2 सीट देनी होंगी। जनता दल यूनाइटेड पहले से खूंटा काट कर बैठी है, देख लो सीट दो वरना मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा। और 5वें आ गए अब चिराग पासवान, उन्होंने कह दिया 28 सीटें। अब 28 सीटें कहां से इनके लिए किया जाए? यानी बीजेपी के 10-20 सीटों पर चुनाव लड़कर रह जाएगी क्या? ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि अपने सहयोगी जीतन राम मांझी ने अलग टेंशन बढ़ा रखी है कि हम भी 8-9 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वैसे तो 14 सीटों का दावा किया, लेकिन वो कह रहे हैं 8-9 सीटें तो हमें चाहिए। यानी हर तरफ से एनडीए घिरा हुआ है।
अब चिराग पासवान की नई डिमांड ने बीजेपी को फंसा दिया है। अब जो अगली खबर है वो पढ़िए इसी में। भाई रामकिशोर सावंत ने कहा, कौन रामकिशोर सावंत कौन है? बीजेपी के नेता जो बीजेपी को लात मारकर किसके पास आए? चिराग पासवान के पास। उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जेपी आंदोलन के सच्चे सिपाही थे और भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने इंदिरा गांधी के समय में जेपी आंदोलन में शामिल होकर सत्ता परिवर्तन का काम किया था। ठीक है, इसमें लिखा इसी नक्शे कदम पर उनके पुत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान चल रहे हैं। अच्छी बात है। ईमानदार छवि के नेता हैं, जिससे प्रभावित होकर हम यानी ये बीजेपी के नेता भाजपा छोड़कर जनशक्ति पार्टी में सम्मिलित हुए। यानी चिराग पासवान ईमानदार हैं, इसलिए वो आए। अगर वो ईमानदार है तो वही किसके साथी हैं? वो चिराग पासवान बीजेपी के साथ है साफ साफ। यानी आपके पास ईमानदार नेता है ना गठबंधन के तौर पर, लेकिन बीजेपी पर आरोप है इनडायरेक्टली कि बीजेपी में भ्रष्टाचारी बैठे हैं, बेईमान बैठे हैं, इसीलिए सारे नेता कूदकर चिराग पासवान के साथ आ गए, क्योंकि चिराग पासवान ईमानदार आदमी है। मैं फिर कह रहा हूं, जब एक गठबंधन का एक साथी, मानकर चलिए एग्जाम्पल के तौर पर उत्तर प्रदेश को ले लेते हैं, मानकर चलिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों में गठबंधन है, ठीक है। अगर कांग्रेस के नेता छोड़कर सपा में जाए या सपा के नेता छोड़कर कांग्रेस में जाए तो यह बगावत का ऐलान होता है। यानी कांग्रेस ने सपा और सपा ने कांग्रेस तोड़ी है। वो बात अलग है कि अगर सपा के बीजेपी में, बीजेपी के सपा में या कांग्रेस में जाए, वो बात अलग होती है, क्योंकि अलग अलग पार्टियां एक गठबंधन में रहते हुए अपनी ही गठबंधन वाली पार्टी को खत्म करने की जो कोशिश की जा रही है। सोचिए, एक जिले से पूरा सुपड़ा साफ कर दिया चिराग पासवान ने बीजेपी का, कोई नाम लेने वाला नहीं, अब कोई नाम लेने वाला नहीं है वहां पर उनका। ये हालात पैदा किए गए। अब दिखाता हूं तीसरी खबर, ये हुआ कैसे है। दरअसल 3 दिन पहले एक खबर आई थी, नवभारत टाइम्स ने खबर चलाई थी, लेकिन वो खबर अमर उजाला की थी। अमर उजाला ने पशुपति पारस जो चिराग पासवान के चाचा हैं और रामविलास पासवान के भाई हैं, उनका इंटरव्यू था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके लिए, मतलब चिराग पासवान के लिए दरवाजे खोले, हम चाहते हैं कि हम दोनों साथ काम करें। चाचा का मूड बदल गया। आखिर भतीजे चिराग से क्यों समझौता करना चाहते हैं पशुपति पारस? इन्होंने कहा है कि क्यों करना चाहते हैं। दरअसल इनके साथ, बीजेपी के साथ एक दिक्कत है, विधायक तोड़ो, सांसद तोड़ो, परिवार तोड़ो। आपने परिवार तोड़ने का मैं बता देता हूं कौन कौन सा एग्जांपल। उत्तर प्रदेश आ जाइए, चाचा भतीजे अलग हुए 2016 में, 2017 में तभी सरकार बन पाई। 2019 में भी चाचा भतीजे आमने सामने थे, यानी शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव, इसीलिए 2019 का बेहतरीन चुनाव जीता। 2022 में साथ तो आए, लेकिन विलय नहीं किया, चुनाव जीती बीजेपी। लेकिन मैनपुरी उपचुनाव के बाद जब चाचा ने अपनी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में कर लिया, तब से ही बीजेपी की हालत उत्तर प्रदेश में खराब है, एक चुनाव नहीं जीत पा रहे। यही काम वो महाराष्ट्र में किया उन्होंने। शिवसेना का जिक्र कर लीजिए, तोड़ दी, एनसीपी कर लीजिए, तोड़ दी। ये तोड़ तोड़ के ही अपनी सरकार बना पाते हैं या सत्ता में रह पाते हैं। यही हालात इनके यहां पर है। पहले भतीजे को ठगा गया, चिराग पासवान को, पशुपति पारस के सर पर हाथ रखा था, केंद्रीय मंत्री बनाया, पार्टी दे दी उनके पिता की। चिराग पासवान ये देख रहे थे। अब जब देखा कि पशुपति पारस इनको अच्छी खासी सीटें बिहार में नहीं दिलवा पाएंगे, तो चिराग पासवान को अपने साथ ले लिया। लेकिन चिराग पासवान दूध पीते बच्चे नहीं, उनको मालूम है कि किसके कहने पर हुआ। खबर है कि अंदर खाने दोनों में डील हो गई है कि भाजपा किसी की सगी नहीं है। और जैसे ये डील हुई, उसके फौरन बाद ही हरी झंडी दिखाई गई। झारखंड में 28 सीटों पर चुनाव, और जितने भी बीजेपी के नेता आना चाहते हैं साथ, झारखंड में आइए। और देखिए, बीजेपी टूट गई और किसी और ने नहीं, चिराग पासवान ने इस पार्टी को तोड़ा है। कहा जाता है यही उनका इंतकाम था। नमस्कार।